ये है जो संस्कृत का आपका 4 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है आपका संस्कृत साहित्य लेखिका। ये याद रखिएगा, बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको दिखाई दे रहा है 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। हाँ, जो बच्चा का 400 का सपना है ना, वो पक्का इसको देखिए, जिसको ना है बिहार टॉपर लाने का उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। ये बोल रहे कि आधुनिक संस्कृत लेखाशु का प्रसिद्धता, मतलब कि आधुनिक मतलब भी फिलहाल में संस्कृत में जो लिखने वाले का किसका नाम प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा, तो वो जो प्रसिद्ध है याद रखिएगा छामा राव का नाम अभी फिलहाल में प्रसिद्ध संस्कृत साहित्य में। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न बोल रहे गंगा देवी का समय क्या है, मतलब गंगा देवी का कब से कब इनका राज्य चलता था, तो 14वीं सदी में चलता था। 14वीं सदी के मतलब 1300 से लेकर, ओके समझ रहे ना, 1399 के बीच में इनकी का हुआ तो शासन। चलो देखते हैं 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसे कि दिखाई दे रहा है याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी, कि मतलब कि ये जो राजा थे वो किसको दिए थे ये शिक्षा, तो याद रखिए वो दिए थे मैत्री को वो शिक्षा दिए हुए थे। अब 4 नंबर प्रश्न को बोल रहा है कि सरशुला सरस्वती किसने कहा है, तो मतलब ये बात किसने कही, तो ये कही आपके दंडी ने। ये सारे के सारे ऋषि और ऋषि का ही है जो कि इस पाठों में दिया गया, जैसे कि दिखाई दे रहा है 2018, 20, 21 देखिए कंटिन्यू पूछ दिया है, समझ रहे बातों को। ओके, तो याद रखिएगा ये सब बोर्ड ही क्वेश्चन होते हैं। चलिए 5वां प्रश्न को देखते हैं। 5वां में जो प्रश्न बोल रहा है किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो किसके गाते हैं, तो याद रखिएगा भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं जन्म लेने के लिए और ये तरस जाते हैं। याद रखिएगा 6 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है। आधुनिक मतलब अभी के जो कवित्री है वो कौन है, अभी फिलहाल में जो चल रही है, तो वो जो है आपका ये छामा राव, समझ रहे हैं बातों को, पंडित छामा राव है। चलिए हम 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है ना कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। ओके, तो इनकी पत्नी कौन थी, तो याद रखिए तो गाथा सुनाए थे इनको, लेकिन इनकी जो पत्नी थी राम भद्रम्बा थी। ओके, मतलब 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, मतलब कौन से लेखिका है जिनका उल्लेख महाभारत में आपके मिलते हैं, तो वो जो है वो सुलभा नामक जो लेखिका इनको महाभारत में उल्लेख मिलता है, मतलब 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर बोलने की वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, वर्तमान जो अभी फिलहाल में है। ओके, तो फिलहाल में जो है आपके याद रखिएगा मिथिलेश कुमारी मिश्र जो अभी की क्या है तो लेखिका है। अब चलिए 10 नंबर हम लोग प्रश्न को देते हैं। 10 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि वरदामिका परिरय चंपू किसकी रचना है, जो 2018 में क्या किया है पूछा हुआ है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देव कुमारी का है जो इनकी रचना की हुई थी, यानी 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर बोल रहा है कि कंपराय की रानी कौन थी, कंपराय की रानी कौन थी, मतलब इस राजा का रानी मतलब की पत्नी कौन थी, तो इनकी जो पत्नी थी वो कौन थी, गंगा देवी थी। याद रखिएगा मथुरा नामक मधुर नामक गीत ये क्या की थी, मतलब कि मंत्र लिखी हुई भी थी। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते बोल रहे अथर्ववेद में मंत्र ऋषिका कितनी ही ऋषिकाएं हैं, मतलब उनमें कितनी ऋषिकाएं थी, तो याद रखिएगा 5 को इसमें ऋषिकाएं थी। अब चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते। 13 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि लैंगिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद स्पष्ट रूप से उपलब्ध है, मतलब 40 को जो कवित्री थी लोग कितने को पद स्पष्ट रूप से लिखी हुई है लोग जो उपलब्ध है, तो तेरी की जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 150, मतलब कि 150 है। ओके, 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है, मतलब अभी फिलहाल में अति को मतलब सबसे ज्यादा प्रसिद्ध
शहीद है तो वो है आपका छामा राव। याद रखिएगा 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर बोल रहा है कि वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवियत्री थी, कि मतलब कौन से काल की ये थी। ओके तो 15 की जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्तमान काल का मतलब फिलहाल की ये थी। चलिए 16 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं विजयंका का काल किस दशक में माना जाता है। जो विजयंका थी कौन से दशक में माना जाता था, तो 16 की जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8वां दशक में इनको क्या किया जाता था, माना जाता था। जो 2019, 20 और 21 में कहा हुआ गया, पूछा गया, याद रखिएगा इनका जो चेहरा था मतलब कलर था शरीर का वो हल्का क्या था, सांवले। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रियों को किसकी शिक्षा देते हैं, किसकी शिक्षा देते। देखिए वैसे तो आत्म तत्व दिया है लेकिन गाइड में आपका असंख्य दिया है, थोड़ा सा इसमें डाउट है। ओके आप लोग बुक से मिला लीजिएगा, मेरे ख्याल से आत्म तत्व का ही था। ओके थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए 18 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। जो विजय भट्टारिका जो थी वो किसकी पत्नी थी। 18 की जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। चंद्रादित्य की थी, मतलब चंद्रादित्य की वो क्या थी आपकी पत्नी थी। चलिए 19 नंबर प्रश्न बोल रहे कि पंडित छामा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है। तो किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है, तो याद रखिएगा वो है आपके महात्मा गांधी। तो यहाँ पे मतलब कि 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। चलिए 20 में हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 20 में बोल रहे कि ऋग वेद में कितनी महिलाएं ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है। ओके ऋग वेद में ऐसा पूछ रहा है, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होता है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा 24 को कितनी है जी आपकी, तो 24 को है। कई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं, जो कि 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर 2020 में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शंकर रचित के रचनात्मक कौन है। शंकर रचित के रचनात्मक कौन है, जो अपने पिता के बारे में रचे हुए थे। ओके तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंडिता छामा राव। ओके मतलब 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए हम लोग 22वां प्रश्न को देखते हैं। 22वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जो कि 2020 एनुअल में पूछा हुआ, बोल रहे कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी। शास्त्रार्थ कुशला कौन थी। ओके तो 22 की जो राइट आंसर हो जाएगा वो गौरगी थी, जो कि आपके जनक के कहा होती थी, सभा में रहती थी। चलिए 23वां प्रश्न बोले कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है। मतलब दक्षिण भारतीय देखिए शीला भट्टारिका भी है, राम भद्रांबा भी है, देव कुमारिका भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 24वां प्रश्न को देखते हैं। 24वां मेरा प्रश्न बोल रहे हैं समाज की गाड़ी कैसे चलती है। जो समाज की गाड़ी वो किससे चलती है, तो पुरुष और नारियों से दोनों से चलती है। माना कि अगर नारी को हटा दिया जाए तो पुरुष, अब समझ रहे हैं बातों को। ओके समझिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोगों को, मतलब दोनों रहेंगे तो गाड़ी चलेगी और नहीं रहेंगे तो कोई गाड़ी चल पाती। आगे संतति भी नहीं करेंगे, ओनली फॉर नारी रहेगी तभी भी दिक्कत है। ओके ओनली फॉर पुरुष रहेंगे तभी भी क्या अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा ऐसा। ओके ये समझिएगा, आप लोग जानते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए 25 का हम देखते हैं प्रश्न को। ओके बोले कि मैत्रेय कौन थी। ओके मैत्रेय जो थी आपकी थी तो आपकी कौन थी, तो ये जो थी याद रखिएगा याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 26वां हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 26वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाते हैं लैकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियाओं को पद मिलते हैं। लैकिक संस्कृत साहित्य में ओके तो 26 की जो राइट आंसर हो जाएंगे वो बी हो जाएंगे, 24 को मिलते हैं। अब चलिए 27वां देखिए प्रश्न क्या है। जैसे कि आपको 27वां प्रश्न दिखाई दे रहा है कि विशाल क्या है। मतलब विशाल है तो क्या है, भारत भूमि बहुत ही विशाल है, तो बात तो जानते ही है। ओके लेकिन विशाल में अगर इस ऑप्शन में दिया जाए तो संस्कृत साहित्य बहुत ही क्या है विशाल में, तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 28वां प्रश्न को देखते हैं। ये बोल रहा है कि अर्थार्थ वेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख है। अर्थार्थ वेद में याद रखिएगा कितनी ऋषिकाएं का उपलब्ध है, तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब फुल 5 गो का उपलब्ध है, जो कि मैंने प्रश्न आपको करा चुके थे। चलिए 29वां प्रश्न देखते हैं कि लैकिक संस्कृत साहित्य
साहित्य की प्रथम कल्पा कौन थी, मतलब प्रथम कल्पा थी तो आपकी कौन थी? ओके, तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विजयंका थी। चलिए 30वां प्रश्न बोल रहे कि लैखिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन, फिर लैखिक पूछ लिया। ओके, तो लैखिक में कितने मिलते हैं? तो याद रखिएगा 40 आपके मिलते हैं। ओके, कोई प्रकार की दिक्कत? चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, 31वां प्रश्न दिखाई दे रहा, मथुरा विजय किसकी रचना थी? मथुरा जो विजय थी वो किसकी रचना थी? तो 31 की जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगा देवी का। चलिए 32वां बोल रहे कि पंडित छामाराव का जन्म कब हुआ था? पंडित जो छामाराव का था वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1890 में हुआ था। ओके, अब चलिए अब हम लोग 33वां प्रश्न को देखते हैं। 33वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहे कि सत्याग्रह गीता किसकी रचना है? सत्याग्रह गीता किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ये जो रचना है ऑप्शन नंबर ए का है, छामाराव की। किसकी रचना है? तो छामाराव का है। चलिए 34वां प्रश्न बोले कि प्रथमा कल्पा डैश डैश थी, मतलब प्रथमा कल्पा कौन थी? तो 34 का जो आंसर हो जाएगा वो विजयंका थी। ओके, मतलब कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 35वां प्रश्न को देखते हैं। 35वां मेरा प्रश्न बोल रहा है कि वैदिक युग में मंत्र दर्शक ऋषियों कौर डैश डैश थे, मतलब ऋषि और इसका दोनों थे लोगों के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 36वां प्रश्न को देखते हैं। 36वां बोल रहे हैं कि चंद्रादित्य डैश डैश राजा थे, मतलब ये कहाँ के ये राजा थे? ओके, तो याद देखिए ये जो राजा थे चालुक्य वंशीय का राजा थे, मतलब 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपकी? तो बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 37वां प्रश्न को देखते हैं। बोले कि विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? ओके, किसके द्वारा है? ओके, तो 37 को जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा, मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 38वां प्रश्न पढ़ते हैं कि अच्युत राय कहाँ के राजा थे? मतलब ये कहाँ के थे आपके राजा? 28 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, विजयनगर का थे वो राजा। ओके, चलिए 29वां प्रश्न को देखते हैं। ये बोले गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है, मतलब कि कौन से व्यक्ति किए हुए थे? तो याद दिखेगा वो सत्य के मार्ग पर चलते थे, इसीलिए सत्याग्रह गीता प्रभावित है उससे। ओके, चलिए 21वां प्रश्न को देखते हैं। 21वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि कल्पनार्य का समय है 2022 में पूछा था, तो इनकी जो समय था याद रखिएगा वो था 14वीं शताब्दी था। अब देखिए बोल रहे लैंगिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कला कौन है? मतलब सबसे प्रथम कला कौन थे? तो याद रखिएगा वो थे आपके विजयंका। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू।